Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with the maybe ये सेकंड लेक्चर होगा 3D का। 3D की जो फर्स्ट एक्सरसाइज थी उसमें 3D नहीं लग रही थी, उसमें टोटली वेक्टर्स लग रहा था। उसमें 3D का लेना देना कुछ नहीं था। अगर मैं लाइव क्लास में 3D कराऊं तो सबसे पहले मैं बच्चों को बोलता हूं वेक्टर्स एनसीईआरटी से 2 बार कर लो। मैं तो कहूंगा अगर ये लेक्चर अभी मत भी देखो तो भी चलेगा, बट पहले वेक्टर्स को एनसीईआरटी से 2 बार कर लो। अगर वेक्टर्स एनसीईआरटी से 2 बार कर लिया है तो आपको ना पकड़ हो जाएगी वेक्टर से क्या लेकर आना है। वेक्टर से क्या लेकर आना है? वेक्टर से एक चीज लेकर आनी है, ट्राइंगल लॉ। ट्राइंगल लॉ इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। वो कहता है कि ए बी वेक्टर हो, एक यहां पर एक बी सी वेक्टर हो, तो ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर बराबर होता है ए सी वेक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना गाड़ी नहीं चलेगी। दूसरी बात, दुनिया में एक वेक्टर जा रहा है ए वेक्टर, तो कोई और वेक्टर जो इसके पैरेलल हो वो होगा लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर। एक और वेक्टर जो इसी ए वेक्टर के पैरेलल हो वो होगा म्यू टाइम्स ए वेक्टर। और वेक्टर्स में पैरेलल और कोलिनियर एक ही बात होती है। पैरेलल वर्ड यूज करें या कोलिनियर वर्ड यूज करें, एक ही बात होती है। ये 2 बातें याद रख लेना, 3D के अंदर बहुत काम आने वाली है। कहीं पे मैंने देखा कि a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर आ रहा है 0, तो वेक्टर के हिसाब से क्या है? ये भी मैं वेक्टर वेक्टर खेल रहा हूं आपके साथ। इसके हिसाब से a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप अगर एक वेक्टर हो तो वो परपेंडिकुलर होगा a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप के। मींस ये वाला वेक्टर इस वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। ये हमने 3D की फर्स्ट एक्सरसाइज में भी सीखा है। मतलब if a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 is 0 then this vector is perpendicular to this vector। और फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने सीखा था l1 l2 plus m1 m2 plus n1 n2 अगर इज इक्वल्स टू 0 हो तो दोनों वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। ये 3 चीजें 3D में बहुत काम आने वाली हैं। अब बात समझना, थोड़ा सा 11th क्लास में चलना। 11th में हमने पढ़ा था स्ट्रेट लाइंस, एक चैप्टर था। स्ट्रेट लाइंस चैप्टर में अगर आपको थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, अगर आप भूल भी गए हो तो चलेगा, हम ग्राफ बनाते थे एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश और ये ओरिजिन होता था। इट्स ए 2 डायमेंशनल फिगर। ये जो ग्राफ होता है वो 2D होता है, क्योंकि ग्राफ की लेंथ होती है, ग्राफ की ब्रेड्थ होती है। और जब हम इक्वेशन ऑफ लाइन निकालते थे तो आपको याद होना चाहिए y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन होता था। क्लास बोलेगी y माइनस वाई वन इंटू स्लोप इंटू एक्स माइनस एक्स वन होता था। मतलब अगर आपको लाइन की इक्वेशन निकालनी है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालनी है, तो आप बस हमें एक तो स्लोप दे दो, हमें चाहिए स्लोप और हमें चाहिए x1 y1। x1 y1 को बोलते हैं गिवन पॉइंट्स। इसे क्या बोलते हैं? गिवन पॉइंट्स। अब मुझे आप लोगों के साथ इक्वेशन बनानी है। अगर आपने 1 सेकंड भी मेरी वीडियो देखी है और उसको देखते ही चैनल बंद कर दिया है तो भी आपकी और मेरी इक्वेशन बन चुकी है कि आपने मेरी वीडियो देखी, पसंद नहीं आई, टीवी बंद कर दिया। दूसरा, अगर आप मेरे साथ मेरी वीडियो पूरी देखते हो तो भी आपकी और मेरी इक्वेशन बन चुकी है। कैसी बन चुकी है? कि आपने मेरी वीडियो देखी, आपको अच्छी लगी और आपको पूरी देखनी पड़ी, या मम्मी पापा ने जबरदस्ती करी तो पूरी देखनी पड़ी आपको मेरी वीडियो। दैट इज कॉल्ड इक्वेशन। तो अब हम जो पढ़ेंगे 3D के अंदर, पहले मेरी बात समझ लेना बेटा। 3D होता है ये समाज, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, द स्पेस इन विच वी लिव। और मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं जिस बोर्ड पे, वो 2D है। तो मैं 2D में आपको 3D पढ़ा रहा हूं जो कि एक लो लेवल है। थोड़ी सी मेहनत कर लेना। 3D के अंदर हम सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे लाइंस, फिर पढ़ेंगे प्लेन्स और फिर पढ़ेंगे लास्ट वाले पार्ट में लाइंस एंड प्लेन्स। एग्जाम के अंदर प्लेन में से और लाइन में से एक क्वेश्चन आता ही आता है और लाइंस और प्लेन्स में से एक क्वेश्चन आता ही आता है।
इस तरीके से वो लेके चलते हैं। फिलहाल मैं आपसे ऐसे ही खाली बैठा हुआ हूं। हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं, ऐसे ही सबसे पहले मैंने कहा कहीं पर एक वेक्टर है, ये पॉइंट है r1 वेक्टर जिसके कोऑर्डिनेट्स मुझे दे रखे हैं। तो ये r1 वेक्टर जो है इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। आपकी मेरी अब लड़ाई होने वाली है पहली, और ये r1 वेक्टर इज पैरेलल टू m वेक्टर। दिस r1 वेक्टर इज पैरेलल टू m वेक्टर। अब लड़ाई शुरू कि सर इन विच वर्ल्ड, कौन सी दुनिया में ये दोनों पैरेलल लग रहे हैं। तो मैं कहूंगा देखो, ये बात मैंने आपको वेक्टर्स का भी चैप्टर जब खत्म कराया था बताया था। ये एक पेन है, ये दूसरा पेन है, ये 3D में है। ये जो दोनों मार्कर्स हैं ये 3D में है। अब आपको ये मार्कर्स पैरेलल लग रहे हैं, मगर मैं ऊपर से देख रहा हूं तो मुझे कोलिनियर लग रहे हैं। अगर आप देखो इन दोनों मार्कर्स को ध्यान से देख पा रहे हो तो आपको इंटरसेक्टिंग लग रहे होंगे। जब मैंने इनको यूं करा तो ये इंटरसेक्टिंग नहीं है, ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। एम आई क्लियर और नॉट? उसी हिसाब से r1 वेक्टर इज पैरेलल टू m वेक्टर। ओके और नॉट? जबरदस्ती नहीं। और m वेक्टर के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, m वेक्टर के जो कोऑर्डिनेट्स हैं मेरे प्यारे बच्चों, वो दे रखे हैं ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। बच्चे ने कहा अब इससे क्या, हम आपको सिखाएंगे वेक्टर इक्वेशन। हम आपको सिखाएंगे वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन। वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू another वेक्टर। एक एक वर्ड को समझना, कई बार बोलूंगा कि लेक्चर को दोबारा देख लेना तो देख लेना। वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट। गिवन पॉइंट की जब बात हो रही है तो यहां पे बात हो रही है r1 वेक्टर से वो पास कर रहा है, और पैरेलल टू अनदर वेक्टर की बात हो रही है, पैरेलल टू अनदर वेक्टर की बात हो रही है। तो यहां पर मैं m वेक्टर की बात कर रहा हूं। तो बच्चे ने कहा सर अगर 3D में देखा जाए, अगर ये m वेक्टर है तो इसी के पैरेलल, इसी m वेक्टर के पैरेलल ये जो वेक्टर होगा ना सर, ये लैम्डा टाइम्स m वेक्टर हो जाएगा। ये बात सही है या गलत है? गलत है तो पीछे जाके देख लेना, कोई भी दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल हैं तो। अब सर अब माता रानी का नाम लो और इसको नाम दे दो a b और c, और ये जो वेक्टर है इसकी इक्वेशन मैं आपको निकाल के दे सकता हूं। ये r वेक्टर है, मैं ac की इक्वेशन निकाल दूंगा सर बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। मेरी क्लास बोलेगी ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए सी वेक्टर। तो जो ए सी वेक्टर है प्यारे बच्चों वो बराबर है आर वेक्टर इज इक्वल्स टू r1 वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स m वेक्टर। इज्जत से प्यार से इस इक्वेशन को देख लो और कम से कम 2 बार लिखो। प्लीज राइट वट एवर इज रिटन ऑन द बोर्ड 2 टाइम्स। और अगर किसी को हल्की सी भी दिक्कत हुई है, हुई नहीं होगी, अगर किसी को हल्की सी भी दिक्कत हुई है तो प्लीज इस लेक्चर को शुरू से दोबारा देख लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू अनदर वेक्टर, पैरेलल टू अनदर वेक्टर। इस चीज को पहले समझो। तो मैंने बोला अगर ध्यान से देखा जाए, कहीं पे एक लाइन लिखी हुई है, फॉर एग्जांपल कहीं पे लिखा हुआ है आर वेक्टर इज इक्वल्स टू 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप प्लस लैम्डा टाइम्स आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। तो आप इसको किस नजर से देखोगे? आप इसको इस नजर से देखोगे कि दिस इज अ वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन, दिस इज अ वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन which passes through points 3, -2 and 1 and which is parallel to this line I cap minus j cap plus k cap। मेरी रिक्वेस्ट है 2 बार लिखना। अगर 2 बार नहीं लिखोगे
तो दिक्कत हो जाएगी। देखना कई चीजें तो मैं 4-4 बार लिखूंगा। आई विल राइट इट 4 टाइम्स। अब घुमा घुमा के बातें करूंगा आपसे। हमने आपसे एक और फॉर्म डिस्कस करनी है इसी लेक्चर में, वो बोलते हैं कार्टीशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन। कार्टीशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन passing through a given point। पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट मतलब x1 y1 और z1 दे रखा है, स्पेस में एक पॉइंट दे रखा है x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, इसको हमने नाम दे दिया r1 वेक्टर। पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड अगर साथ हो तो पैरेलल PARALLEL पैरेलल टू अनदर वेक्टर पैरेलल टू अनदर लाइन। देखो मैं तुम्हारे लिए सेम चीज जो मैंने पीछे लिखवाई है वो दोबारा लिख दी है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लेना। बच्चा कहेगा बस एक फर्क है, यहाँ पर वेक्टर इक्वेशन लिखा हुआ है और यहाँ पे कार्टीशियन इक्वेशन लिखा हुआ है। हमें पता ही नहीं कि कार्टीशियन इक्वेशन होती क्या है। तो मैंने कहा अब भी पहले डायग्राम प्रिडिक्ट करो कैसा होगा। सर पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट, ये r1 वेक्टर आप ऐसे बना दोगे और दुनिया में कहीं पे एक पैरेलल वेक्टर बना दोगे m वेक्टर। फिर आप कहोगे अगर ये m वेक्टर है तो इसके एग्जैक्टली पैरेलल 2D में ये लैम्डा m वेक्टर हो जाएगा। फिर आप अपना एक छोटा सा पेन निकालोगे, इसमें इसमें यहाँ पर ये ज्वाइन करके ट्राइंगल लॉ बना दोगे। आप लिख दोगे ए बी सी, फिर आप लिखोगे बाय, यहाँ पर ये जरूर लिख देना सर m वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स होते हैं ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। तो मेरी क्लास बोलेगी बाय ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए सी वेक्टर। तो आर वेक्टर इज इक्वल्स टू आर वन वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स एम वेक्टर। अभी तक हम वेक्टर फॉर्म में हैं। आर वेक्टर ये आर्बिट्री होता है जिसके कोऑर्डिनेट्स हमें नहीं पता होते। तो आर वेक्टर की जगह मैंने लिखा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप इज इक्वल्स टू, अगर साथ हो r1 की जगह x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स m वेक्टर की जगह हम लोग लिखेंगे a i कैप प्लस b j कैप प्लस c k कैप। थोड़ा सा इसके अंदर आगे फिगर के अंदर तो बच्चा बोलेगा ये वेक्टर इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस होगा। कैसे? x माइनस x1 i कैप प्लस y माइनस y1 j कैप प्लस z माइनस z1 k कैप इज इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स। अब ये चीज मैं यहां ले आता हूं, x माइनस x1 i कैप प्लस y माइनस y1 j कैप प्लस z माइनस z1 k कैप बराबर ले आता हूं, अगर साथ हो ये टर्म ऐसे थी ना, ये मिटा दिया, इज इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स, ये लैम्डा इधर मल्टीप्लाई करता हूं a i कैप प्लस लैम्डा टाइम्स b j कैप प्लस लैम्डा टाइम्स c k कैप। लैम्डा सबसे मल्टीप्लाई हो गया। अब हम करेंगे कंपेयरिंग द लाइक टर्म्स। आई कैप को आई कैप से कंपेयर करेंगे, जे कैप को जे कैप से कंपेयर करेंगे और अगर क्लास साथ है तो के कैप को के कैप से कंपेयर करेंगे। तो क्लास क्या बोलेगी, x माइनस एक्स वन बराबर ए लैम्डा, y माइनस वाई वन बराबर बी लैम्डा और z माइनस जेड वन इज इक्वल टू सी लैम्डा। तो x माइनस एक्स वन अपॉन ए इज इक्वल टू लैम्डा, y माइनस वाई वन अपॉन बी इज इक्वल टू लैम्डा, z माइनस जेड वन अपॉन सी इज इक्वल टू लैम्डा। तो क्लास बोलेगी ये भी लैम्डा, ये भी लैम्डा और ये भी लैम्डा। देयरफॉर जो फाइनल इक्वेशन आएगी बच्चे वो आएगी x माइनस एक्स वन अपॉन ए इज इक्वल्स टू y माइनस वाई वन जेड माइनस जेड वन अपॉन बी अपॉन सी। माता रानी का नाम लो और जो मैंने अभी लिखवाया है इसको 2 बार लिख लो। ये लेक्चर छोटा हो सकता है बट इस लेक्चर की डेप्थ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बोला, सबसे पहले बोला कि ये 2 बार लिखो, ये 2 बार लिखो।
फिर ये 2 बार लिखो, और अगर उधर कोई ऐसा बच्चा बैठा है जो मेरी बात एक्चुअली में मानता है, तो फिर ये 2 बार लिखने के बाद ये 1 बार और लिख लो। तो जब अगर आप 5 बार लिख चुके हो तो आपका प्रैक्टिस लेवल बढ़ चुका है। कहीं पे ये दिया हुआ है x माइनस 1/2 इज इक्वल्स टू y माइनस 2/3 इज इक्वल्स टू z प्लस 1/-8। तो मेरी क्लास बोलेगी सर दिस इज कार्टेशियन इक्वेशन, दिस इज कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन। अगर हम इसको कंपेयर करें तो क्या होगा, x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन c। कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन सर पासिंग थ्रू, अगर आप ध्यान से देखो तो ये पासिंग थ्रू वाला पॉइंट हो जाएगा 1 2, एंड क्योंकि यहाँ पे +1 है तो यहाँ आ जाएगा -1 एंड पैरेलल टू, पैरेलल टू में सर नीचे वाले वेक्टर्स आ जाएंगे, नीचे वाले कोऑर्डिनेट्स 2, 3, -8। ये कार्टेशियन इक्वेशन है। मैंने कहा क्या तुम इसे वेक्टर इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हो? तो बच्चा बोलेगा वेक्टर इक्वेशन होती है आर वेक्टर इज इक्वल्स टू r1 वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स m वेक्टर। r वेक्टर इज इक्वल्स टू r वेक्टर होंगी, शुरू में दिक्कत होंगी। r वेक्टर इज इक्वल्स टू r1 वेक्टर होता है x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। बोर हो जाओ ना, उस लेवल तक पढ़ना है इसे, तभी तुम्हारा फायदा है। a i कैप प्लस b j कैप प्लस सी के कैप, मतलब आर वेक्टर इज इक्वल्स टू आई कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप प्लस लैम्डा टाइम्स 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 8k कैप। अभी और पंगे लेंगे। हमने आपको एक कार्टेशियन इक्वेशन दी थी, उसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, वेक्टर इक्वेशन में। आने वाले टाइम में हम आपको वेक्टर इक्वेशन भी देंगे और उसको किस में कन्वर्ट करने को बोलेंगे, कार्टेशियन इक्वेशन में। बहुत बहुत कुछ करेंगे, थोड़ा नहीं करेंगे, बहुत कुछ करेंगे। सबसे पहले अगर आज की क्लास आपने सुनी है तो 3D यहां शुरू हुई थी, ये टिप दी गई थी। उसके बाद ये बोला गया था स्ट्रेट लाइंस में क्या क्या चाहिए होता है। तो बच्चे ने बोला 11th क्लास में स्लोप और गिवन पॉइंट चाहिए होता है। 12th क्लास में, अब जरा हिंदी में बात समझ लेना, 12th क्लास में 3D में लाइन की इक्वेशन, लाइन की इक्वेशन के लिए क्या चाहिए होता है, एक चाहिए होता है पासिंग थ्रू वाले पॉइंट्स और एक चाहिए होता है पैरेलल वेक्टर। एक चाहिए होता है पासिंग थ्रू वाले पॉइंट्स और एक चाहिए होता है पैरेलल वेक्टर। वो बच्चा जो अपने नोट्स तगड़े बनाएगा वो पैरेलल जहां जहां लिखा हो वहां कोलिनियर वर्ड जरूर यूज करेगा। पासिंग थ्रू वाले होते हैं x1 y1 z1 और पैरेलल वाले होते हैं a b c। आई होप इस लेक्चर को 2 बार देखना, और जैसे मैंने जो जो बातें बोर करी हैं देखते हुए बोलूं उसको 2 बार लिख लेना। 5-10 बार जब हाथ से चीज निकल जाएगी ना, आपकी कमांड बहुत अच्छी बन जाएगी, मैं आपको बता रहा हूं। मैं अभी बस आराम आराम से करेंगे इस लेक्चर को। 3D मेरा बड़ा फेवरेट सब्जेक्ट है, 3D को लेकर बच्चे डरते हैं। आई होप आपको मेरी भाषा समझ आए एंड वट एवर आई एम टीचिंग वो आपके काम आए। फिलहाल के लिए और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता।